हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जलाने जोश। तो दोस्तों, जब भी रिकवरी एजेंट्स की कॉल आती है तो कभी भी पहला एक आपका ये होना चाहिए, कभी उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगर वो आपके ऊपर हावी हो गया ना, फिर बार बार आपको परेशान करेगा, उल्टे सीधे सवाल करेगा और आपको हरासमेंट करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ऐसी मिस्टेक्स कभी भी नहीं करनी है। अपने संयम, धैर्य और विवेक का इस्तेमाल करना है और उनको जो जवाब देने हैं वो टेढ़े जवाब देने हैं, ताकि 3 से 4 महीने बाद आपका केस वो सेटलमेंट की तरफ जाए और वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट सेटलमेंट की डील मिल करके आए। क्योंकि आप ये स्टेप इस वजह से उठा रहे हो क्योंकि आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हो दोस्तों, और सिर्फ आपको बाहर निकलने का सेटलमेंट की ऑप्शन है जो आरबीआई हमको अधिकार देती है दोस्तों। तो चलो सुनते हैं, देरी ना करते हुए हमारी क्या क्या बातें हुई हैं दोस्तों। अ, सर मैं योगेश बात कर रहा हूँ पूना वाला फिनकॉप के बिहाफ से। मोहम्मद शाकिर जी बात कर रहे हो ना सर आप? कर रहा हूँ, बोलो। मोहम्मद शाकिर जी, आपके पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कॉल किया है सर। कॉल ये रिकॉर्ड हो रही है क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज के लिए। देखिए, 7595 आपके पर्सनल लोन का लास्ट 4 डिजिट नंबर है। 10,846 रुपीज का आपका EMI अमाउंट है सर। तो ये जान सकते हो सर पेमेंट क्यों नहीं हुआ सर आपका ये? क्या करोगे जान के? तो सर पेमेंट नहीं हुआ तो इसीलिए पूछा जा रहा है सर आपसे। कब से नहीं हुआ पेमेंट? देखिए सर, आपका जो यहाँ पे है ना 2 महीने का बिल पेंडिंग है सर। ये अभी करण मत का अप्रैल का, और बीच में आपने एक पेमेंट नहीं किया था सर। हम्म। जनवरी जनवरी महीने का और अप्रैल महीने का, ऐसे मिला के 2 EMI हो चुके हैं सर। ये महीने का भी ड्यू डेट क्रॉस होके 7 तारीख आ चुकी है। मतलब कितना ईएमआई बच गया? हो गया 3। दो 2 EMI सर, दो, जनवरी और अप्रैल। हाँ। जनवरी महीने का सर, और ये जो चल रहा है ना अभी अप्रैल महीना, ये 2 महीने का बिल पेंडिंग है सर। ठीक है। तो क्या दिक्कत आ रही है सर पेमेंट करने के लिए, शाकिर जी बताइए। दिक्कत तो बहुत ज्यादा है, बहुत परेशानी है। क्या दिक्कत है सर? बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लोन हो गया है मेरे सर पर। तो सर लोन लिया ना सर आपने, तो उसका पेमेंट भी टाइम पे करना रहता है ना सर। लिया 3 लाख रुपए का लिया। लोन दिया हुआ है सर आपको। हाँ। 3 लाख रुपए का लोन आपको दिया हुआ है मोहम्मद शाकिर जी। दिया हुआ बराबर। तो ऐसे एक डेट भी आपको दिया जाता है, ड्यू डेट। देखिए हाँ, सर, आप जो कर रहे है। थे, टाइम पे हो रहा था सर आपका पेमेंट। इसके पहले जो है ना सिस्टम में चेक कर पा रहा हूँ ना सर, आपका खाली पहले स्टार्टिंग के 2 EMI और उसके बाद टाइम टू टाइम पेमेंट हो रहा था। खाली आपका जनवरी महीने से प्रॉब्लम आ रहा है सर आपका ये। हाँ, प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ये प्रॉब्लम चलेगी जुलाई तक। क्या इश्यू आ रहा है सर, जुलाई बताइए के तो सही, बाद क्या दिक्कत आ रही है? थोड़ा नौकरी ढीला नहीं है अभी। नौकरी पर नहीं हो आप? हम्म। कभी से नौकरी पर नहीं हो सर आप? हाँ। सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर, मोहम्मद शाकिर जी? आ रही है, आ रही है। अब तुम उल्टा सीधा सवाल पूछ रहा है, कब से नहीं है, कब से क्या है। सर उल्टा सीधा नहीं सर, मोहम्मद शाकिर उल्टा सीधा नहीं सवाल पूछ रहा हूँ सर। हाँ, तुम तो वकील से भी ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में खड़े हो और वकील मेरे पर बोल रहा है, बता तूने कब मर्डर किया, गोली किधर से चलाई, किधर से नहीं चलाई। सर सुनिए मोहम्मद शाकिर जी, कॉल जो है ना बोलो। रिकॉर्ड हो रहा है सर। ऐसा कुछ नहीं रिकॉर्ड बोला हो जा रहा रहा है है सर तो आपको। होने दो। जो पेमेंट के रिगार्डिंग है ना, पेमेंट के रिगार्डिंग है ना, वही बोला जा रहा है सर। क्योंकि तो दो कर महीने का देंगे, बिल पेंडिंग रखा हुआ है सर आपने। कर देंगे। तुम्हारा काम है फॉलो अप लेने का, रिमाइंडर दिलवाने का। वो आप दिलवा रहे हो। सर ठीक है। सुनिए तुम सर, ये जो वसूली है ना भाई बनने मोहम्मद की शाकिर जी, कोशिश सुनिए मत करो। सर, समझे ना? सुनिए 2 मिनट ये सुनिए ना सर, आप मेरी बात आई 2 विल मिनट नॉट सुनिए ना सर। एक्सेप्ट चलता जो है ना, एटीट्यूड। कब से नहीं एक है, काम कब से कीजिए सर, क्या है। आप बोल लीजिए, आप नहीं, बोल मैं लीजिए सर बोल पे। नहीं रहा हूँ। मैं आपकी जो आप ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे हैं, दैट्स नॉट योर वर्क। यू हैव टू कॉल मी ओनली फॉर रिमाइंडर, एंड on my part, I'm arranging the money as soon possible. While I got money from somewhere, I'm trying to borrow money to pay out the whole pending bills. Okay? But आप stupid पे stupid unstupid क्वेश्चन के क्वेश्चन करे जा रहे हो। ऐसा क्यों करते हो सर आप हो गया लोग? आपका, बोलूँ सर? मैं बोलूँ सर, अभी हो गया सर बिल्कुल आपका? बोलो, बिल्कुल बोलो। देखिए सर, पहले तो बताना चाहता हूँ मोहम्मद शाकिर जी, ये जो आपको बोला जा रहा है ना सर, पेमेंट के रिगार्डिंग की बात की जा रही है, और ये रिमाइंडर कॉल नहीं है सर, ना हाँ, फॉलोअप कॉल है सर।
पेमेंट पेंडिंग है ना, उसके लिए कॉल किया सर आपको मैंने। ये वसूली भाई हो आप? रिमाइंडर कॉल 5 तारीख के पहले आपको कॉल आते हैं सर। आप वसूली भाई हो? कलेक्शन डिपार्टमेंट की क्या तरफ होता से है कॉल आ रहे कलेक्शन हैं सर आपको। डिपार्टमेंट? मेरे को बताओ क्या होता है कलेक्शन सर डिपार्टमेंट? जो आपने लोन लिया रहता है ना सर, उसका पेमेंट आप टाइम पे नहीं करते हो ना, तो कलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आते हैं शाकिर जी आपको पेमेंट के लिए। अगर अगर मेरे को कलेक्शन और रिकवरी में दोनों में डिफरेंस बताओ चलो। व्हाट इज द सर ये मीनिंग जो ऑफ है ना कलेक्शन कलेक्शन डिपार्टमेंट और रिकवरी? सर, मैंने आपको वो सुनिए सर, उसके लिए कॉल नहीं किया सर, मैंने आपको पेमेंट के लिए मेरे कॉल को किया है। एक डिफरेंस उसके लिए बताओ, call- वो आप- कलेक्शन वो चेक एंड कर लीजिए रिकवरी सर, का मोहम्मद अंतर क्या शाकिर जी, होता है? सुनिए वो आप चेक कर लीजिए सर, मैंने आपको कलेक्शन उसके लिए वाले कॉल नहीं किया सर। लोग रिमाइंडर के लिए देते कॉल नहीं हैं, किया सर मैंने आपको। रिकवरी वाले सर, लोग सुनिए। पीछे पड़ के पैसा निकलवाते हैं। तुम डेफिनेट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपने काम को। व्हाट द हेल यू आर डूइंग? यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग। ओनली ईएमआई और कस्टमर को खरीदना, कस्टमर की सुलगाना, कस्टमर की आग लगाना। जॉब कब से नहीं है तो कब से नहीं है? अरे तुम लगवा दोगे क्या जॉब? तो मोहम्मद तो शाकिर जी, ऐसा जब स्टूपिड आपने अगर क्वेश्चन भी लोन क्यों लिया करते था, हो? लोन सुनिए लिया था सर, तो लोन भरे भी तो थे, भर भी तो रहे हैं। 1-2 महीने का मिस हाँ, हो गया तो सर, कौन सा मैंने क्राइम आपको कर कुछ दिया, बोला ऑफेंस ना कर दिया? सर, मोहम्मद और शाकिर जी मिस ऐसा हो कुछ भी बोला गया नहीं सर तो मैंने। आप पेनल्टी चार्जेस इंटरेस्ट ऐड नहीं कर रहे हो? कोई एहसान कर रहे हो? तुम्हारे को राइट्स तो दिया है सर ना पेनल्टी चार्जेस ऐड करने का, करो। जॉब नहीं है, कब से नहीं है? वकील और जज बनने की कोशिश मत करो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसको करो। दैट्स इट। हर कोई कस्टमर एक सा नहीं होता है। कोई सवालों को उल्टा घुसेड़ भी देता है वापिस जिधर से आता है। दैट्स इट फ्रॉम माय सर साइड। सुनोगे आप मेरे? अब आप बोल सकते हो, सर सुनोगे बोलो, तो आपने? हाँ, तो सर सुनिए, सुनाइए। आपको जो कॉल किया ना सर, जो बिल पेंडिंग है ना, उसके लिए कॉल बिल किया था। पेंडिंग है तो आप ही उसके लिए बताइए मैं सर, नहीं अगर कर पा रहा हूँ 2 क्योंकि मिनट मेरे सुनिए ना पास अभी सर, फंड इशू है, आपकी बात नहीं सुन कर ली पा ना रहा हूँ। मैंने, आपकी बात सुन ली ना सर हाँ मैंने, आपको सुनाओ सुनी फिर। के ना सर आपको। हाँ तो सर देखिए, अगर आप किसी को पैसा दोगे सर, आप अरे उनको कॉल किसी नहीं को करोगे पेमेंट के छोड़ो, लिए, अगर उनको आप पूछोगे अपनी नहीं, सुनिए एनबीएफसी सर, की बात करो, सुनिए किसी मेरी का 2 मिनट छोड़ो। बात सर आप। तो यहाँ पर तुम अपना इंडिविजुअल कलेक्शन के लिए कॉल नहीं कर रहे हो। वी आर डूइंग योर जॉब फॉर एनबीएफसी। हाँ तो सर जो तो जॉब तुम है ना वही पर्सनली क्यों कर रहा लेके हूँ जा सर रहे हो? मैं, जो जॉब है ना वही कर रहा हूँ तुम्हारी सर। एनबीएफसी ये पेमेंट बोलती है क्लियर कि की तुम बात कर रहा हूँ कस्टमर उससे। को ये बोलो कि जॉब नहीं है तो कब से नहीं है? हाँ, तुम्हारी एनबीएफसी तुमको जज बनने का काम, जज के लिए रखी है या रिकवरी के लिए रखी पूछा है? तो मोहम्मद शाकिर जी, पूछा तो जाएगा ना सर। नहीं पूछा जाएगा। यू डोंट हैव एनी राइट टू ठीक है सर, आस्क। पेमेंट करवा लीजिए अगर सर। जॉब सुनिए, नहीं है तो आपको कब नहीं से नहीं बोलना है? ना, यू सुनिए डोंट हैव सर, राइट। मोहम्मद शाकिर जी, अगर आपको बात नहीं सुननी है ना सर, आप पेमेंट करवा लीजिए, हम अपडेट कर Payment, I देंगे, am कॉल trying स्टॉप to हो जाएगा arrange सर the आपको। money. While I got money from somewhere, then definitely I will pay out. Okay? तो सर देखिए, अगर दोनों ईएमआई एक बताइए। साथ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम एक ईएमआई पे करवा अभी लीजिए सर। राइट नाउ मेरे 10,400 अकाउंट में सिंगल मनी नहीं है, सिंगल डिजिट में भी मनी नहीं है। अभी माइनस में मेरा अकाउंट है। समझ तो पा रहे हो? अरेंज कर लीजिए मोहम्मद शाकिर अरेंज जी, दे तो दीजिए, अरेंज आप कर लीजिए सर। दे दीजिए मेरे को 3 महीने का टाइम। सर, मेल हम करूँ क्या सर, एनबीएफसी लोन को? हमने लिया है सर, नहीं आपने एनबीएफसी सुनिए को सर, मेल करूँ क्या? लोन आपने आई वांटेड टू लोन लोन। बोलो बोलो, मेल करूँ क्या? सर क्या बोलूं सर, जैसे ही बोलने जाता है वैसे आप बीच में बोलते हो सर, कैसे बोलूं सर बताइए आप। हाँ बोलो। अरेंज देखो, अरेंज तो उस सर केस आप में होता खेल रहे हो है, ना? मेरे ऊपर अराउंड हाँ 20 लाख बोलिए। का कर्जा है। ठीक है, मल्टीपल एनबीएफसीओ के लोन है, बैंक के लोन है, और मार्केट से भी मैंने पैसा उठा रखा है। कुछ नुकसान हो गया मेरा, कुछ चीजें हो गई। तो अरेंज वाला जो आप बोलते हो ना, वो 1-2 लाख का अगर किसी का भरपाई करना होता है ना, तो मार्केट में अरेंज भी हो जाता है इजीली से। जब खुद 18-20 लाख का अरेंज कर करके इधर का उधर, उधर का उधर सारी चीजें हो गई हैं, तो फिर जो ये अरेंज वाला बर्ड है ना, ये चुभता है फिर मेरे को। अगर मेरे को कोई बोलता है कि अरेंज करो कहीं से, यार पहले से ही अरेंज कर करके ये सिचुएशन हो गई है, अभी कौन देगा बताओ? देगा कोई? नहीं देगा। समझे आप? सर अभी जो आपने कहा ना सर, आप जॉबलेस हो सर, तो आपने नया जॉब सर्च किया ना सर कहीं पे आपने? नया जॉब हाँ भी सर। सर्च करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा क्या है कि मेडिकल इश्यूज भी हैं।
समझ रहे हो? किसका मेडिकल इशू सर? आपका मेडिकल इशू है? नहीं, मेरा नहीं है, मेरी वाइफ का मेडिकल इशू है, तो उसकी टेक केयर करनी पड़ रही है मेरे को। ओके, देखिए सर, आप ख्याल रखिए सर आप उनका, और आशा करते आपको भी जल्द से जल्द नया जॉब मिल जाए सर। बट कैसे सर, देखिए आप ही बताइए, अगर आप किसी को मैं पैसा दोगे सर, आपकी आप सारी उनको चीजों बोलोगे ना से सर? एग्री हूँ, और अपने लेवल पर मैं ट्राई भी कर रहा हूँ जो बेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि कहीं से मतलब एक बोलते हैं ना, उसको सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो वो चीजें हो रही हैं अभी। आप आपसे ज्यादा मेरे को चिंता है, क्योंकि मैं देनदार हूँ, मेरे को देना है आप लोगों का, तो आपके मैं भी एनबीएफसी सर का आप ही देना है। के फायदे के लिए बोल रहा हूँ सर, आप ही के फायदे के लिए बोल बिल्कुल रहा हूँ, फायदे के क्योंकि लिए बोल आपका रहे लॉस हो, हो रहा है, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी मेरे को इंटरेस्ट पेनल्टी 500 का लगेगा, बाउंस सिविल हेल्प चार्जेस। पर होगा, मेरे को मालूम है, मेरा ही नुकसान होना है। यस सर। और मेरे को ये भी मालूम है तो कि सब कुछ अगर कुछ नहीं होगा तो हम 3-4 महीने बाद फिर इसको सेटलमेंट की तरफ भी लेकर के जा सकते हैं। अगर मैं पूरा 20 लाख नहीं भर पा रहा हूँ तो उसको सेटलमेंट करके भी सारे लोनों को क्लोज कर सकता हूँ। सर पर 20 उसके लाख लिए भी तो नहीं, इधर पैसा आपने चाहिए गलत रहेगा। की। सुनिए उसके सर, सुनिए ना सर, सुनिए हाँ, ना, आपको जो है ना 20 लाख के रुपए के लिए कॉल नहीं किया सर, जो आपका लोन ईएमआई पेंडिंग है ना 10,840 रुपया, उसके लिए कॉल किया सर। 20 लाख का अमाउंट नहीं बोला जा रहा है सर आपको पे करने के लिए। तो मेरे यहाँ ऊपर से तो जो है 3 ना। लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो ठीक है ना सर, वो आपके दूसरे लोन के रिगार्डिंग आप बात हाँ, कर रहे हो। मैंने आपको पूनम वाला फिनकॉप चलो से अब जो लोन लिया हुआ है ना सर मैंने। बहुत सारा टाइम ले लिया आपने मेरा, और आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ भी आ गई होंगी। ठीक है, सर सुनिए, ये जो अभी कॉल मैं आपको थोड़ा सुने सर, मार्केट नमस्कार जा जी। रहा हूँ सब्जी लाने, तो अभी क्या है कि और एक दो लोगों से मुलाकात करनी है फंड के सिलसिले में ही। ठीक है, तो उनको टाइम दिया हुआ है, आप कल कॉल कर लेना 10 बजे के करीब, और अच्छे से देखिए, ये बात जो कर लेंगे। कॉल है ना सर, आपसे बात करने के लिए कॉल नहीं किए जा रहे सर, पेमेंट हम्म, के रिगार्डिंग कॉल किए जा रहे, पेमेंट करना है, पेमेंट के लिए कॉल किए जा रहे सर। चलो ठीक समझ है, रहे सर, आपके घर में समझ गया। प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे जो है ना फिर कॉल आएगा, कॉल कोई कट नहीं, करोगे मैं फिर वही तो कॉल कह आएगा रहा हूँ, सर। कल मेरे को 10 बजे के करीब कॉल करना। ठीक है, कॉल तो आते रहेंगे सर, आपको अरे कॉल कॉल आते रहे, करते जब तक रहना पेमेंट बाबा, नहीं होगा तब कॉल तक कॉल आता आते नहीं रहेंगे रहेगा, सर। कॉल करते रहे मेरे पास, मैं अटेंड करेगा कॉल। तो आपको तो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं हो रहा, अभी गुड मॉर्निंग हो रही है, बोलो। सॉरी सर, साइना जी से बात हो रही है? हो रही है। आपके क्रेडिट कार्ड बिल रिगार्डिंग कॉल है सर, कॉल रिकॉर्ड की जा रही है आपकी ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पसली। कार्ड का कर लास्ट लो। डिजिट है 1909। 22 मार्च को बिल बना है आपका, 6 अप्रैल का ड्यू डेट था। टोटल अमाउंट 21,479 रुपीज़ था। ड्यू ठीक डेट है, क्रॉस हो चुका है, डिले का सर पेमेंट जान सकती हूँ? मुद्दे की बात नहीं बताइए, आपने अभी तक कौन से बैंक से बोल रही हो? बोला सर, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से कॉल है। ओके ओके, ठीक है। बोलो। पेमेंट क्यों नहीं किया सर क्रेडिट कार्ड का? वो इस वजह से नहीं करा किराया का कि पेमेंट है नहीं अभी। कल की डेट पे हमारे कलीग से आपकी बात हुई थी, तो कुछ मेडिकल इशू अपडेट किया आपने? किसका मेडिकल इशू सर? मेरा ही था मेडिकल इशू, और मल्टीपल लोन हो गया है, तो अभी क्या है कि जॉब भी नहीं है, सर्च कर रहा हूँ कहीं पर। गुड मॉर्निंग, रंजीत बात कर रहा हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से। बोलो रंजीत, कैसे कॉल हो? रिकॉर्ड की जा मिस्टर सायनाथ जी बात कर रहे हैं। हम्म जी सर, ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज के लिए। कॉल आपके हम्म क्रेडिट कार्ड बिल रिगार्डिंग किया गया है। हम्म जी, आपका कार्ड नेम है फर्स्ट मिलेनियर, लास्ट के 4 डिजिट है 1909। हम्म लास्ट स्टेटमेंट डेट है 22 मार्च, ड्यू डेट है 6 अप्रैल। टोटल अमाउंट है आपका 21,479 हम्म रुपीज़। सर जान सकता हूँ क्या रीजन है सर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ? फंड इशू है। जी, बिकॉज कैसा है सर, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट लग रहा है सर, 0.75% to 3.65% सर। ठीक है। यहाँ पर आपको लेट पेमेंट चार्जेस भी 100 से 1300 लग जाएंगे सर, प्लस जीएसटी 200 से 250 रुपये, तो 1500-1600 रुपये ये नुकसान हो जाएंगे सर। तो फाइनेंशियल बर्डन आपका ही बढ़ती जाएगा सर, ठीक है। आपका ही नुकसान हो रहा है सर। जी, तो ये पेमेंट सर आप जल्द से जल्द करवा दीजिए सर। ठीक है। आप देखिए ना, आप किसी के आप फ्रेंड सर्कल रिलेटिव है, अपने फैमिली मेम्बर से किसी से मैनेज कर लीजिए सर। ठीक है। जी, कब तक हो जाएगा पेमेंट सर? हम्म कब तक हो जाएगा पेमेंट सर? कब तक? 2 महीने जाएगा पूरा। सर 2 महीने? हम्म सर 2 महीने में सर तो ये आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है सर, आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ते जा ऑलरेडी रहा है पड़ सर। चुका है।
जी, ये आपका ही नुकसान होते जा रहा है ना सर। हम्म। तो एटलीस्ट आप टोटल नहीं कर पा रहे हो तो मिनिमम कर दीजिए, कोई बड़ा अमाउंट नहीं सर। 19,648 रुपीज़ है सर। मिनिमम भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है यार, क्या करें क्या तो करें सर आप इतना आप कर लीजिए, अपने फ्रेंड क्या सर्कल या फिर किसी से हेल्प ले लीजिए सर। कोई नहीं हेल्प कर रहा है, तुम कर दो। सॉरी सर, ये अथॉरिटी नहीं है ना सर। करोगे? अथॉरिटी हम दे देते हैं आपको, बताओ करोगे हेल्प? सॉरी सर, आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल से ले लीजिए ना सर हेल्प। आपने भी किसी का मदद किया होगा सर। किया था, लेकिन अभी जी, हमारा तो कोई कर नहीं रहा है। जी सर, कैसे यहाँ पर आपका ही नुकसान होते जा रहा है सर। सिविल पे होने इम्पैक्ट पड़ दो, रहा है। फ्यूचर में आपको होने लोन लेने में दिक्कत आएगी सर आपको ही। होने दो नुकसान जो हो रहा है अभी होने इतना दो। प्रॉब्लम है सर, आगे चल के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा सर आपके लिए। सर मैं जान सकता हूँ सर, एटलीस्ट आप टोटल नहीं कर सकते तो मिनिमम करवा दीजिए सर। जी साइना जी, आवाज़ आ रही है हमारी आपको? जैसे आ कि रही आपका है। बिजनेस है राइट? जैसे कि आप सर बिजनेस करते हो सर जी, तो सर अपने बिजनेस से कुछ ले लीजिए सर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जुगाड़ करता हूँ, कहीं से होता है तो बताता हूँ आपको, ठीक है? जी, कुछ फंड वगैरह ही तो होंगे ना, सेविंग वगैरह करके रखे होंगे सर। नहीं है ना, वही तो समस्या है, सब लुट गया, बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। जी सर, तो सर ये फिर ये जो आप कहाँ से मैनेज करेंगे फिर? देखते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उसको डालेंगे सेल आउट के लिए, 5-6 महीने रहेगा उसमें भी, ठीक है? सर इसके पहले आपने टाइम टू टाइम पेमेंट किया है सर, हाँ, बैंक की तो तरफ अच्छा खासा टाइम रिलेशन है अच्छा सर। चल रहा था ना, अभी नहीं चल रहा तो क्या करें बताओ। जी वही कह रहे सर, इसके आपके साथ बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है सर, आपने टाइम टू टाइम पे किया सर। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार ही आपका डिले टाइम टू हुआ है टाइम सर। पे किया था, लेकिन अभी समस्या बड़ी खतरनाक आ गई है ना, क्या करा जा सकता है, समझ रहे हो? ठीक है ना सर, अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव किसी से हेल्प ले लीजिए सर, फिर आपको लिमिट मिल जाएगी, आप फिर उन्हें पे कर सकते हो सर दोबारा। हम्म जी, जैसे आप किसी से हेल्प लेते हो सर, हम्म अभी पे करोगे तो आपको हम्म लिमिट मिल जाएगी क्रेडिट कार्ड से जी, तो फिर हम्म उन्हें पे कर सकते हो सर दोबारा। हम्म जो लिमिट मिलेगी जी, दोबारा रिटर्न दे सकते हो उन्हें आप। हम्म जी, ये आपके लिए एक ऑप्शन है सर। ऑप्शन तो अच्छा दिया है तुमने, पर चलो देखते हैं अभी क्या होता है, जम रहा है मुझे तुम्हारा ऑप्शन। जी, तो सर ये कब तक हो जाएगा सर आपके हिसाब से? ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। सॉरी, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने लगेगा, 2-3 उससे दिन? ज्यादा 2-3 महीना, दो महीना तीन महीना महीना महीना। सर ये फिर तब तक लिए सर ये आपके कार्ड वगैरह सब ब्लॉक हो जाएंगे सर। कर दो अभी ब्लॉक ब्लॉक। नहीं हुए जी सर, अभी ब्लॉक वगैरह नहीं है सर, इंटरेस्ट अब बढ़ते लग जा रहा है सर। कोई नहीं, लगने दो, ठीक है। लेकिन आपका सेकेंड बिल भी जनरेट हो जाएगा सर, फिर आपको इंटरेस्ट और हाई लगने लगेंगे सर, समझ गया मैं, 3.98% बहुत हाई जी लगेगा, बहुत हाई लगेगा, जी। समझ गया मैं। अभी क्या करेगा, लगेगा तो लगने दो। तो वही अभी हमने आपको बताया ना सर, किसी से हेल्प ले लीजिए सर, अपने चलो, फ्रेंड सर्कल रिलेटिव। आप कर दो हेल्प, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। आपने आपको लिमिट मिलेगी, आप फिर उन्हें पे कर देना सर, ठीक है, ठीक है, जिससे आपने को जी। जम गया, मेरे को ऑप्शन जम गया। देखता हूँ किसी से मार्केट में पूछता हूँ, वो इंटरेस्ट वगैरह पे देता है तो, ठीक है। ओके सर, अपना कोई अल्टरनेट नंबर अपडेट करवाना चाहते हो सर? नहीं है, नहीं, यही है, एक ही नंबर है। IDFC में बैंकिंग करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ है, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों घबराना किसी भी भाई को नहीं है, खामोखा आप टेंशन लेकर के अपने स्वास्थ्य को खराब करोगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप मल्टीपल ट्रैप में फंस चुके हो, आपके ऊपर मल्टीपल डेब्ट हो चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक जो समाधान है वो सेटलमेंट ही समाधान है, ना कि कार्ड रोटेशन, इधर का लेकर के उधर का देना, उधर का लेकर के उधर का देना, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा चुकाना, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा। तो जब एक दिन फंस जाते हो तो फिर आप
कुछ किसी का भी नहीं पे कर पाते हो और फिर आपको सहना पड़ता है रिकवरी वालों का हैरासमेंट, थ्रेडिंग, और वहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा जो रिकवरी का जो पूरा एक सिस्टम होता है वो आपके ऊपर धीरे धीरे हावी होने लगता है और आपको कुछ समझ नहीं आता है। तो दोस्तों आप भी अगर परेशान हो तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है वो हमारा नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हो, कॉल कर सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप इस कर्ज के जल्द से बाहर निकल सकते हो। ठीक है दोस्तों, और हम आपको 100% कर्ज के दलदल से बाहर निकाल करके भी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए उस वीडियो का। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपके पैसे नहीं लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक बटन को लाइक कर दिया करो वीडियो वाले को, ताकि हमें नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका कुछ जा रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से तो फिर रहने देना दोस्तों, हम फिर भी जो काम करते हैं वो करते रहेंगे, लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे, एक से एक बढ़िया वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगी, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो कैसे रिकवरी वालों को हैंडल करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।